बात का हो, ठीक है ना। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। लेकिन अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन ये है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। बात समझ में आ गई। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलास्टिक कोलिजन के लिए कि इलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो उसका कोलिजन जो होता है वो कैसा होता है, सेंटर टू सेंटर बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती है। अगर वो एजेस से आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा बल्कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन चाहे कोई सा भी हो, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। लेकिन अगर कोलिजन कौन सा है तो उसका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ गई है। तो भाई कंडीशन है हमारे पास के दो बॉडीज़ हैं, ठीक है ना। एक मास क्या है, दो बॉडी है, एक मास क्या होता है m1 और एक मास क्या है m2। ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। और कोलिजन कैसा होगा, बॉडी के सेंटर टू सेंटर का कोलिजन होगा। तो हम कहेंगे भाई इसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सही है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख चुके जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख लें कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन में लिखें ले ली कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। Consider two bodies of masses m1 and m2 collide with each other elastically, collide with each other elastically as such both the momentum and the kinetic energy remain conserved, full stop। तो भाई बात ये समझ में आ रही है कि इन इलास्टिक कोलिजन की स्पेलिंग होगी COLLI। ये गलत लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ था। इन इलास्टिक कोलिजन एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है और एक है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन को हम ये कहते हैं उर्दू में भाई कि इलास्टिक कोलिजन जो है उसको कहते हैं हम इलास्टिक के माने लचकदार, टकराव, ठीक है। और इन इलास्टिक के माने गैर लचकदार। तो इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। और अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। और अगर इन इलास्टिक होगा कोलिजन तो उसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या बात है कि उसमें मोमेंटम लेकिन काइनेटिक एनर्जी, बात समझ में आ गई है।
तो पहले क्या कर लेते हैं हम, फॉर मोमेंटम, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी, है ना। तो पहले मोमेंटम को कंजर्व करवा लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो किसके बराबर होता है, m1u1 प्लस, सही है, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है हमारे पास, m1 v1 प्लस m2, ठीक है। तो सिंस मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये किसके बराबर है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन की जगह क्या रहेगा, इज इक्वल टू, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम m1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाले को m1u1 माइनस m2v2 यहाँ पहले से मौजूद है, m2 और ये प्लस के जरिए क्या हो जाएगा, m2, सही। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन क्या, इसमें जो आप u1 और चूँकि u और v वाले बहुत सारे जो है ना लेटर आने वाले, सही है। तो u की तरह बनाएगा और v की तरह बनाएगा, u v ना लगे और v, तो आपको मसला होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक हमने ये इक्वेशन बना रही, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया, अभी इसका नाम इक्वेशन नंबर क्या है, सपोज कर लेते हैं 1 है, ठीक है। और एक ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर ए, सही है। तो हमने एक कंडीशन अप्लाई करवा दी, दैट इज़ द मोमेंटम इज कंजर्व, सही है। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है इसमें। नाउ फॉर क्या, सही है। तो उसी तरीके से भाई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये किसके बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv, तो टकराने से पहले क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, m1 मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2, तो ये क्या होगा m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2, क्योंकि दो बॉडीज हैं अलग अलग हैं, दोनों का बिफोर कोलिजन अलग अलग होगा, ये बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाफ m1 u1 प्लस हाफ m2, सही। इसी तरीके से एंड काइनेटिक एनर्जी जी, बस ये एक लाइन लिख देते हैं, फिर तो उधर ही ऊपर ही लिखूँगा, सही है।
काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो है वो किसके बराबर होगा? हाफ m2। ये वाली समझ में आ गई या नहीं आई? यहाँ तक कर लीजिए। बिफोर कोलिजन और ये काइनेटिक एनर्जी, चूँकि ये भी कंजर्व होता है तो ये भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम भाई लिख देंगे यहाँ पे सिंस काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? इज कंजर्व, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो किसके बराबर होगा? आफ्टर सही है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना है? ये है, इसको यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह, हाफ m1u1 प्लस हाफ m2u2 इज इक्वल टू, सही। फिर क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी वो इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, वो क्या है भाई? हाफ m2, सही है या नहीं सही है? अब m1 वाले को एक तरफ, और पहले यहाँ पे हाफ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले m1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाले को, ये हाफ m1 और ये माइनस का हाफ इज इक्वल हाफ m2 सही या नहीं? अभी इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हाफ, अंदर क्या बचेगा? सही है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचेगा? सही है भाई। ये वाला हाफ और ये वाला हाफ होगा कि नहीं? यहाँ पे बच रहा है हमारे पास m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ बच रहा है m2 v2 स्क्वायर माइनस, सही है या नहीं सही है? ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस, तो हम क्या जानते हैं? सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी a माइनस। तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे m1 ये हो जाएगा u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस, सही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m2 और यहाँ पे क्या बचेगा? सही है भाई, नीचे मिटा दें।
ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हमने नाम क्या दे दिया 2, सही है। उसके बाद 9 बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है m1 u1 प्लस एंड u1 माइनस इज इक्वल टू m2 v2 प्लस एंड v2 माइनस। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया एज इट इज़ लिख दिया। हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जो काम कर रहे होते हैं एग्जैक्टली वही लिखना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी छूट है। जैसे मैं वहाँ कोलिजन की स्पेलिंग गलत लिख रहा था, तो अगर ऐसा आप बोर्ड में कर देंगे तो आपके नंबर आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो सॉल्विंग हम क्या करते हैं ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, जो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे हमारी मर्ज़ी हम कुछ भी करें। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये क्या लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। 2 पहले लिखा है तो 2 डिवाइड होगा किससे 1 से, तो जो डिवाइड होगा वो कहाँ आएगा ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ आएगा नीचे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, उसके लेफ्ट में क्या था बताइएगा ज़रा। m1 सही है, और इधर भी कुछ होगा v2 माइनस, सही है। ये m1 से ये u1 माइनस, और ये u1 माइनस, ये m2 और ये m2, ये v2 माइनस u2 और ये v2 माइनस, सही है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है u1 प्लस, और यहाँ पे क्या बच रहा है v2 प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 ये हमारे पास कंडीशन आ रही है फ़िलहाल। अब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी जब तक आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लें। u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस, यहाँ से फर्स्ट कर लेते हैं, हमने v1 को सेपरेट किया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या फॉर v2, इधर गौर से सुन लीजिएगा, क्या लिखा फॉर, मतलब जो इक्वेशन आएगी वो किसकी होगी, लेकिन सेपरेट यहाँ पे क्या होगा v1। इस वाले इक्वेशन को कोई सा नाम दे देते हैं भाई कि भाई ये इक्वेशन क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, सही है। वो क्या है भाई u1 प्लस इज इक्वल टू v2 प्लस, सही है। यहाँ से हम किसको सेपरेट करेंगे v1 इज इक्वल टू v2 u2 माइनस u1 ना। अब इसको कहाँ पुट करेंगे 14 इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन a implies that m1 u1 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 की वैल्यू ये है, ये v1 की वैल्यू ये है ना v2 प्लस u2 माइनस u1, आना क्या चाहिए था, लेकिन v1 किसके बराबर है, तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है प्लस m2, अब यहाँ पे आना क्या चाहिए था v1, लेकिन v1 किसके बराबर है, किसी को मसला माइनस, सही है।
तो अभी आगे क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे से, m1 क्या होगा, m1 और उसके बाद प्लस का m2 कहाँ पे, सही है, और कहाँ पे, सही है। अब क्या है भाई, m1u2 माइनस का m1u1 प्लस का m2v2। अब u वाले को एक तरफ कर लेते हैं और v वाले को m1u1 प्लस m2, ये प्लस का m1u2 है, यहाँ की क्या हो जाएगा, सही है। ये माइनस का m1u1 है, इधर आए क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा हुआ पहले से, और ये वाला भी है ना, तो प्लस का, सही है। किसी को मसला, अब देखें v2 यहाँ पर आया ना, हमने जब u वाले को एक तरफ किया और v वाले को एक तरफ किया तो फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने बोला था हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे v2 क्या आ रहा है, कॉमन, तो v2 को इधर ही छोड़ सकते हैं हम, भाई क्या जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड में आ जाएगी, तो v2 के लिए इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आई है। पहले यहाँ पे देख रहे तो और क्या हो रहा है, m1u1 प्लस का m1u1, तो 2m1u1 होता हुआ नज़र आ रहा है, m1u1 प्लस m1u1 क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस 2m1u1, m1 माइनस u2 और m2u2 दोनों में कॉमन क्या है, तो अंदर क्या बचेगा, m2 माइनस, हो गया इधर का सॉल्व, इधर क्या बचा, कॉमन ले लिया v2, अंदर क्या बचेगा, किसके लिए इक्वेशन बनाना है, तो v2 को अपनी तरफ कर लिया, m2 माइनस u2 प्लस और डिवाइडेड बाय क्या होगा, m2 प्लस, तो ये आ गया हमारे पास v2 के लिए इक्वेशन। बात समझ में आ गई सबको या नहीं आई, क्या नहीं समझ में आया, m2 माइनस m1 और u2 वैसे ही है, और ये प्लस का 2m1u1 वैसे ही है, v2 सेपरेट कर लिया हमने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई है बेटा, वो गेट तो बंद कर दीजिए आप लोग, ये सब विंडो वगैरह बंद कर दीजिए। बस बस आधा नहीं, बब्बू फैन ऑफ हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन से हमने किसको सेपरेट किया था अभी, v1 सेपरेट हुआ था ना, क्या सेपरेट हुआ था, तो इक्वेशन किसकी आई, सही है। अब हम किसको सेपरेट करेंगे, तो आएगा क्या, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको, फॉर v, सही है या नहीं सही है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वो यही है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, यही है, सही है। हमें यहाँ से क्या सेपरेट करना है, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, u1 होगा ऐसा या नहीं होगा, पुट कहाँ कर देंगे, इक्वेशन नंबर,
तो इक्वेशन नंबर ए m1u1 प्लस m2u2 वैसे ही है इज इक्वल टू m1 इसकी जगह क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 किसके बराबर है हमारे पास u1 प्लस v1 माइनस, सही है। अब उसके बाद क्या होगा भाई m1 v1 प्लस ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 u1 प्लस 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 m2 v1 प्लस माइनस माइनस m2 u2। अब क्या करेंगे m1 v1 है m2 u1 है m2 v1 है m2 u2 है, तो हम यहाँ पे आके क्या करते हैं u वाले को एक तरफ और v वाले को एक तरफ, तो इसको ही मिटा देते हैं। वैसे ही था ये m1 प्लस ये इधर आएगा माइनस का प्लस का, सही है। उसके बाद कौन सा साइन आएगा, क्या बचा हुआ यहाँ पे m1 प्लस किसी को मसला m1 u1 वाला और कोई टर्म नहीं है, m2 u2 प्लस का m2, तो ये हो गया प्लस का 2 m2 u2, सही है। m1 u1 माइनस m2 u1, तो u1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा m1 माइनस m2, सही है। और इधर क्या बचेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा प्लस, ये देखो मसला। अब हमें v1 मालूम करना है ना, तो v1 को सेपरेट कर लिया इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है u1 प्लस m2, और यहाँ पे इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो दिस आर द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, v1 एंड v2 की इक्वेशन आ गई हमारे पास। बात समझ में आ गई है।